आज के थिएटर के बारे में क्या कहेंगे? आज का क्या थिएटर, क्या वजह है ज़वाल की? बिलोंग फ्रॉम हिंदुस्तान, राजस्थान से गाड़ियों के नीचे आने वाला फनकार था। रब ने वो गाड़ियों पे भी बिठा दिया। मेरा बच्चा था, वो फौत हो गया, तो मैं तो थिएटर कर रहा था। रिलेटिव तो सब इस वजह से साथ थे कि इनकी प्रॉपर्टी हथिया लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। डार्क एंड वाइट में खुश आमदीद और मैं हूँ आपकी होस्ट सादिया बुखारी। आज हम आपको मिलवाने जा रहे हैं हमारे और आप सब लोगों के प्यारे बहुत ही बेहतरीन कॉमेडियन, एक्टर और बहुत ही बेहतरीन आर्टिस्ट, जिन्होंने पाकिस्तान शोबिज़ इंडस्ट्री में अपना नाम, अपनी पहचान अब तक बनाई हुई है और आपको अक्सर नहीं बल्कि अब भी हस्बे-हाल में भी नज़र आते हैं। जी, मैं बात कर रही हूँ नवाज़ अंजुम साहब की, हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं? वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं सादिया बुखारी सर? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। सर, डार्क एंड वाइट में जनाब आपने बुलाया, थैंक यू वेरी मच, आपकी मोहब्बतों का शुक्रिया। तो जनाब बड़ा अच्छा लगा। सर थैंक यू सो मच, आप आए हैं। अच्छा सर, आज माशाल्लाह आपकी एक पहचान है, दुनिया आपको जानती है, लेकिन नवाज़ अंजुम कैसे बने और एक्टिंग के सफ़र का आगाज़ कैसे हुआ? सादिया, बड़ी लंबी स्टोरी है। मैं असल में खुद जो ओरिजिनल जो मोहम्मद नवाज़ था, अंजुम में तो सितारा तो बाद में बना। जो मोहम्मद नवाज़ था ये ऑलरेडी एक पेंटर था। मुझे तस्वीरें बनाने का शौक़ था, तो बस फिर पेंटिंग, वो भी ये चीज़ फ़नून लतीफ़ा में आ जाती है, और फिर जो एक्टिंग है ये भी फ़नून लतीफ़ा में आ जाती है। मुझे पता है कि इस तस्वीर में मैंने ये रंग भरना है तो ये कैसे लगेगा, और इस किरदार में ये रंग भरूँगा तो ये कैसा लगेगा। तो ये चीज़ मुझे फिर इसने पे किया। और कहानी तो बहुत लंबी है कि मैं असल में मुल्तान से बिलोंग करता हूँ, तो हमारा जो तेल इत्र का कारोबार था, दुकान हमारी थी तेल इत्र की। ठीक है। तो 1978 में मेरी अम्मी की डेथ हो गई और 1981 में डैडी की। तो बहनें मेरी गोद में थी। फिर मैंने स्कूल छोड़ दिया, 6 साल जमात ही पढ़ सका। फिर स्कूल छोड़ने के बाद फिर दुकान संभाल ली। फिर बहनों को अंदर फीडर भी बना के देता था, उनकी केयर टेकिंग भी करता था, उनके पोतले भी बांधता था, फिर साथ साथ पेंटिंग भी करता था और तेल बेचता था। बिल्कुल तीनों चीज़ें डिफरेंट हैं। अगर मैं स्कूल चार्ट बनाते हुए या बायोलॉजी की बुक्स बनाते हुए अगर वो एक तुपका भी अगर उस पर तेल का गिर जाए ना, तो ना उस पर कलम चलती है ना पेंसिल चलती है। तो बड़ी सफाई से ये काम करता था। तो फिर 1978 में ही शौक़ तो था एक्टिंग का, लेकिन फिर 81 में ना थ्रू प्रॉपर चैनल अब्बू की डेथ के बाद ना फिर मुझे तो आपने सैयद मोहसिन गिलानी साहब मुझे फिर लेकर आए। सर, इतना लंबा सफ़र आपने किया, सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी पूरी की। मुश्किल एक ऐसा लम्हा होता है जहाँ पे आप अकेले और सारे आपके बहन भाई और आप दरमियान में अकेले, वो एक लम्हा बड़ा कि जिसमें दोस्त होते हैं कहीं ना कहीं सपोर्ट करने के लिए। कोई दोस्तों ने साथ आपके साथ नहीं चले, कोई अपने कोई रिलेटिव होते हैं वो आपके साथ नहीं थे? रिलेटिव तो सब इस वजह से साथ थे कि इनकी प्रॉपर्टी हथिया लेंगे। और बस दोस्त जो थे, नो डाउट कि इस फील्ड में जब आया तो अच्छे दोस्त मिले तो वो अच्छे ट्रैक पर लेकर चले। जैसे 1990 में मुझे सईद खान साहब, रंगीला साहब जो थे, मैं उनके साथ ओमान में शो करने गया। मैं वो लाहौर से कास्ट हुए हुआ मुल्तान से। जब उन्होंने मेरा काम देखा तो फिर उन्होंने कहा नहीं, आपका शहर मुल्तान नहीं, आप लाहौर में काम करें। मैंने कहा जी, मैंने तो कभी लाहौर देखा ही नहीं, मैं तो छोटे होते अम्मी अबू की डेथ हो गई तो बहन भाइयों को भी पालता रहा। तो उन्होंने कहा कि मैं तुम्हें काम करवाऊँगा। तो फिर 1990 में अलहमरा 1 मैंने आज तक कभी देखा भी नहीं था अलहमरा, तो अलहमरा 1 में फिर उन्होंने मुझे काम करवाया। उस ड्रामे की बिंदिया बेगम डायरेक्टर थी, असद नज़ीर उसके प्रोड्यूसर थे, और ड्रामे का नाम था लाहौर बाय नाइट। और फिर वहाँ से आगाज़ हुआ। लोग बदलते रहते हैं और फील्ड में आपने इतना सफ़र किया, रंगीला साहब के साथ काम किया, सुहेल अहमद साहब के साथ काम किया, लहरी साहब के साथ काम किया, मोइन अख्तर साहब के साथ, इतने लोगों के साथ, एजेंट्स के साथ काम, लहमा बेगम साहबा के साथ, मुसर्रत शहीन साहबा, मदिया शाह जी, शायद अमीनी जी, आलिया बेगम, इन लोगों ये सबके साथ आपने किया। और अब भी आप हस्बे-हाल कर रहे हैं जी। इससे 16 कैसा चल रहा है एक्सपीरियंस हस्बे-हाल का अब? क्योंकि अब वो तो ना लोग हैं ना वो चीज़ें हैं, अब कैसा एक्सपीरियंस? नहीं, क्यों नहीं है। जैसे मैं जब लाहौर आया था, जैसे मैंने आपको बताया कि नो डाउट के यहाँ सब ने मोहब्बतों से नवाजा, तो उसमें सुहेल भाई भी, अल्लाह ताला उनकी लंबी ज़िंदगी दे, उनका साया हमेशा हमारे सरों पे कायम रहे। उन्होंने मुझे गले लगाया और मुझे आज भी
जब उन्होंने अपना प्रोग्राम शुरू किया तो नो डाउट कि वो प्रोग्राम सुहेल अहमद का है, तो उसने वो अपनी इज़्ज़तों में मुझे इन्वॉल्व किया और मुझे अपने साथ, और वो वाकई प्यार करने वाले। क्या बात है। तो फिर जनाब 16 साल से मैं उन्हीं के साथ बैठा हूँ। फिर मैंने भी वो नहीं ऐसा किया कि जनाब के ज़्यादा पैसों के चक्कर में मैं कहीं और निकल जाऊँ। अच्छा सर, करियर की बात करते हैं। आपने पाकिस्तान में भी काम किया, पाकिस्तान से बाहर कहाँ कहाँ गए करियर में? एक मैं अगर शहर भी बताऊँ, एक मुल्क बताऊँ तो शायद पूरा 2 दिन लग जाए, इतनी दुनिया लब है। मैं कभी मुल्तान से शुजाबाद नहीं जा सकता था, फिर रब करीम ने सारी दुनिया दिखाई। फिर मैं वो खुश नसीब फ़नकार हूँ जिसने अल्लाह ने बच्चों के साथ मैंने अकबरी हज भी किया। फिर मालिक ने मुझे वो सादत भी दी कि मेरे पीछे कोई 10,000 आदमी होगा जो मैं लीड करता था, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक ला शरीका लक लब्बैक, तो पीछे लोग लीड कर रहे हैं, मैं जो बोल रहा हूँ वो पीछे आवाज़ बुलंद कर रहे हैं। तो बड़ा ही खुश नसीब फ़नकारों में से। और बड़ा अच्छा लगता है जब एक मुश्किल वक्त देख के आसानी मिलती है और कामयाबी मिलती है। तो लेकिन बस मैं इस एक चीज़ सारी ज़िंदगी में कसक रहेगी, ज़िंदगी में एक दुख रहेगा कि अल्लाह ने बहुत इज़्ज़तों से नवाजा। दुनिया में जहाँ भी गया, जहाँ ट्रैवल किया, लोगों ने नाम लेके पुकारा और नाम लेके बताया। और लोग स्पेशल, मैं इंग्लैंड में था तो दिलीप मेहंदी साहब वहाँ मिलने आए रिहाइश गाह पे। हम लोग कादर खान साहब और एक आर्टिस्ट और थे संजय दत्त साहब, तो हम जर्मनी जा रहे थे तो वो भी जहाज़ में थे, तो उन्होंने हम नाम लेके बुलाया कि भाई जब आप लोगों का ड्रामा हमसाया मुल्क में रिलीज़ होता है तो हम उस दिन अपनी फ़िल्म रिलीज़ नहीं करते। तो हमारे ड्रामे का वो मयार था। तो बस ये दिल में एक कसक रह गई कि मैं ये जो अपना अरूज था, अपनी जो खुशियाँ थी, अपना ये जो सब कुछ से अल्लाह ने जो नवाजा। मैं तो गाड़ियों के नीचे आने वाला फ़नकार था, रब ने वो गाड़ियों पे भी बिठा दिया। तो मैं अपने माँ बाप को नहीं दिखा सका, लेकिन वो आपको वो देख रही हैं, लेकिन वो मुतमिन होंगी अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, मेहदी हसन साहब भी आपके घर आते थे? आप घर नहीं, मैंने बचपन में देखा, नहीं मैंने बचपन में देखा मुल्तान में, क्योंकि असल में वो भी, लेकिन यहाँ पे माशाल्लाह आपके बेटे जो है वो भी सिंगिंग कर रहे हैं। नहीं असल में मेहदी हसन साहब का हवाला मैं इसलिए दे रहा हूँ, मैं बिलोंग फ्राम हिंदुस्तान, राजस्थान से। मैं राजस्थान से बिलोंग, हमारी जो लैंग्वेज है ओरिजिनल वो राजस्थानी है। ना भाई के करन लाग रहे हो कि ना जा रहे हो भाई, सुन रहे हो कि अच्छा, राजस्थान से ताल्लुक। फिर एक्टिंग का भी मेहदी हसन साहब भी राजस्थान से थे। आपने जब उनके वो गाने सुनेंगे, जब जैसे भी मोहम्मद रफ़ी साहब भी, वो जब तो बड़े हर फिल्म में वो राजस्थानी रोल करते थे। तो जैसे मेहदी साहब को जो थारे नैना बड़े बेईमान वे, तो वो उन्होंने वो हमारे क्योंकि उस रिलेशन से मैंने उनको घर अपने देखा, मैंने अपने ताया अब्बू के साथ, अपने अब्बू के साथ उनको देखा। अच्छा सर, आपने थिएटर में काम किया, रेडियो में भी काम किया, अदाकारी भी की, क्या फ़र्क पाते हैं और आज का जो थिएटर है उसमें क्या डिफरेंस है? सर बात ये कि रेडियो जो है वो आपको सलीका बताता है कि बोलने का, बात करने का। जैसे आज भी मैं लाइव शो करता हूँ 8 to 10, तो मैं जब रेडियो पाकिस्तान मुल्तान में भी था तो मैं बच्चों को कहानियाँ सुनाया करता था रेडियो पर। तो ये बड़ा एक वो था। फिर जब इरफान खुसर साहब के एडवर्टाइजिंग कंपनी में गया तो वहाँ भी मुझे जब वो टेलअप आया करते थे फिल्मों के कि आप बोलोगे ये 3 सेकंड का ये बोल दो, जी वेखो वेखना ना भूलना मोहल्ला जट, तो वो पीछे वो बोलना। तो देन वो मीडिया एक बिल्कुल आपको वो क्लासेस है, वो आपका एक अलग है। लेकिन टेलीविज़न एक बिल्कुल डिफरेंट है। तो उसमें अगर आपकी तबीयत भी ठीक नहीं है तो आप अगले दिन कर लेंगे। देन फिल्म भी एक ऐसा ही है मीडिया है कि वो शार्प है, लाउडनेस मांगता है। थिएटर सबसे एक अलग मीडियम है क्योंकि ये 1 फ्रेम है, 1 शॉट है, उसमें ऑडियंस आपको देख रही है 1 फ्रेम में। आपने ऐसा ओवर रिएक्ट करना है कि जो आदमी जो इधर देख रहे हैं तो वो आपके रिएक्ट की वजह से आपकी तरफ ध्यान जाए। तो आपने खुद अपने काम से उसको फोकस में उनके आना है। तो फिर थिएटर ऐसी चीज़ है। कई दफ़ा ऐसा हुआ है कि मैं कई ऐसे हादसे हुए, एक मेरा बच्चा था वो फौत हो गया, तो मैं तो थिएटर कर रहा था, तो मुझे इतला मिली, तो मैं फिर वो ड्रामे में काम कर रहा था, फिर काम करके फिर उधर जाके दफना। लेकिन आज के थिएटर के बारे में क्या कहेंगे? आज का क्या थिएटर, क्या वजह है ज़वाल की? नहीं, ज़वाल की वजह ये है सादिया जी कि स्क्रिप्ट नहीं है। देखो, जिस चीज़ का प्लॉट नहीं होगा, आप बग़ैर प्लॉट के घर नहीं बना सकती। हवा में तो घर नहीं बनते। राइटर आपको एक ज़मीन देता है, एक प्लॉट देता है कि भाई ये मेरी कहानी है, इसके गिर्द आप घूम ले। अब तो 3 दिन थिएटर में आपने देखा ये है कि पाबंदियाँ भी बहुत ज़्यादा लगी हैं और आप बड़ा अच्छा है, बड़ा ही अच्छा है। मैं समझता हूँ उज़्मा बुखारी साहबा ने जो ये कदम उठाया है, ये बहुत पहले उठा लेना चाहिए था। मैं समझता हूँ कि
लेकिन आपको नहीं लगता कहीं ना कहीं हमारे जितने बड़े अदाकार हैं, जैसे अबाब भी लेजेंड है, सोहेल अहमद साहब भी हैं, इन सब ने काम किया, इन लोगों आप लोगों को पहले इस चीज़ पे नज़रसानी करनी चाहिए थी कि इन चीज़ों को रोकते कि ये कदम अब सादिया देखो, हर चीज़ ना अब जो लिख के देते हैं स्क्रिप्ट, मॉनिटरिंग, और ये बीच में हमारे अंदर ही ना कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो ना उनको बता देते हैं, ये करते हैं, आज ये होने वाला है, आज प्लीज़ बच जाना, आज ये करना, वही जो हमें जो लीकेज होती है। सबसे बड़ी जो चीज़ है ना वो ये है कि थिएटर ज़्यादा होने से ना जो फनकार है ना, वो जो लेजेंड थे सारे, वो एक एक करके थिएटरों में तकसीम हो गए। वरना पहले एक ही ड्रामे में आपको अमानुल्लाह साहब भी देखने को मिलते थे, बब्बू बराल भी देखने को मिलते थे, आबिद खान साहब भी, अशरफ भाई साहब भी, मस्ताना साहब भी, सोहेल अहमद साहब भी, जवाद वसीम साहब भी, यानी कि सारे फनकार ही एक ही ड्रामे में यकजा। तो लोगों के सारे पसंदीदा फनकार जब एक ड्रामे में हुए तो ड्रामे का एक जोश वलवला। अब हर ड्रामे में, मैं एक ड्रामे में काम कर रहा हूँ, नसीम विकी किसी ड्रामे में काम कर रहा है, नासिर चिनोटी किसी में, जफरी किसी में, इफ्तिखार ठाकर किसी में। तो अब वो जब एक एक फनकार, उनके साथ सारे जूनियर्स मिल गए, ये हो गया, हर बंदे ने कहा ओ यार राइटर को ज़रूर पैसे देने, मैं बताता हूँ यार ये कहानी अपनी मर्जी का जो स्क्रिप्ट है। नहीं, फिर देखो गाना जब से आया है ना, फिर गानों की शायरी जैसी आ गई भाई। ये तो ना हुकूमत को, गवर्नमेंट को इस वक्त ही चाहिए था, ये इनको इजाज़त इन गानों को नहीं देनी चाहिए थी फिल्मों में। गाने तो वही है ना जो फिल्मों के गाने उठाए गए हैं, ये तो नहीं कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कोई बुरे गाने गोवा के कोई स्टेज पे करवाए जा रहे हैं। जो गानों में जो सेंसरशुदा गाने हैं ये वही ये तो आपने भी देखा कि कुछ सालों में थिएटर इस तरह से वो रंग बदलता गया कि वहाँ पे तो रंग तो ऐसा बदला ना कि देखो, एक तो ना ड्रामे की टाइमिंग जो हमारे दौर में थी, वो 8 बजे ड्रामा शुरू होता था और 10 बजे हम घर चले जाते थे। अब 11 बजे ड्रामे का टाइम है, जिसने अपने बच्चों को सुबह स्कूल भेजना है तो वो कैसे 11 बजे ड्रामा देखेगा और रात को 1:30-2 बजे घर पहुंचेगा, 3 बजे सोएगा, सुबह कब उठेगा, कब बच्चों को वो या खुद ऑफिस जाए, बच्चों के साथ बैठने टेढ़ने वाले भी नहीं है। देखो हमने जो काम किया अल्हम्दुलिल्लाह, ये वो फनकार हैं, मैं समझता हूँ इनको भी अगर अच्छा स्क्रिप्ट मिले, अच्छा वो मिले। अब क्योंकि प्रोड्यूसर वो आ गया है, वो नुकसान नहीं चाहता, वो चाहता कि मैं तो चाहना कि जनाब हर गल लाफ्टर हो, हर गल बस एनजी हुए, बस दुनिया हो, हंस रही हो, ना 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 भाई, ऑडियंस तो नहीं चाहती। ऑडियंस को जो आप दिखा रहे हैं वो तो कबूल कर रहे हैं, उनको आप साफ सुथरा भी काम दिखाएं तो वो करेंगे। लेकिन मैं अरबाब इख्तियार से ये एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ आपके पॉडकास्ट के हवाले से कि देखो, आँख को देख के मक्खी कोई नहीं खाता। एक प्रोड्यूसर को पता है अगर मैं ऐसा ड्रामा करूँगा जिसमें गाने भी ना हो, कहानी भी हो, अगर लोग ना आए मुझे तो लॉस होगा, तो ये लॉस गवर्नमेंट को उठाना पड़ेगा। उन्हें 10-15 ड्रामे अपने जो आर्ट्स कौंसलें हैं, जिनमें जो करोड़ों के रुपया लगाकर जो बनाई गई हैं तमाम शहरों में, जैसे मैं समझता हूँ लाहौर में है 5 थिएटर है, एक अलबरा 1, 2, 3, कज़ाफ़ी स्टेडियम 1, 2, 3, फिर ओपन एयर थिएटर्स, दैन बहुत सारे थिएटर्स हैं। इसी तरह गुजरांवाला में थिएटर वो बंद पड़ा हुआ है, उकाड़ा में वो बंद पड़ा हुआ है, फैसलाबाद में वो बंद पड़ा हुआ है, मुल्तान में वो बंद पड़ा हुआ है। हर जगह आर्ट्स काउंसिलें हैं वो बंद पड़ी हुई है। आर्ट्स काउंसिल में काम करने का हमें एक ये रुझान होता था कि पता है कि रेजिडेंट डायरेक्टर पर आ जाए, प्रोग्राम ऑफिसर हमें देख चेक कर रहा है, ये कर रहा है, आपकी ड्रेसिंग चेक करके आपको स्टेज पे भेजा जा रहा था। अब वो असल बेमुहारा। लेकिन अब जब से उज़्मा बुखारी साहिबा ने एक ये लिया जी हुआ है, नो इनिशिएटिव लिया है, इंशाल्लाह ये बड़ा अच्छी बात है। देखो जी, अब लोग ना रेसल करने लग गए हैं, काफ़ी रुझान है। देखो आस्ता आस्ता आप ना अपने डिस्प्रीन से हम नैरो बयान के टीके पे चले गए, तो आस्ता आस्ता उनको डिस्प्रीन पे लाने के लिए थोड़ा सा टाइम लगेगा। नहीं, बहुत सारी सीरियस बात होगी। अच्छा, मैं लास्ट में आपसे पूछना ये चाहूँगी कि आप माशाल्लाह इतने अच्छे कॉमेडियन भी हैं, कभी ख़ुद को आपको क्या लगता है कि आप दूसरों से मुख्तलिफ हैं और बहुत अच्छी कॉमेडी में माशाल्लाह आपका नाम है, मुकाम है, क्या ऐसी चीज़ फ़ील होती है? सादिया, मैं समझता हूँ कि जुगत तो ठीक है, ये तो एक अता होती है, ये तो एक आपकी आमद का नाम जुगत है। आपको जो बरजस्ता कोई आमद हो जाए, असल चीज़ तो है किरदार। आप दुनिया में हमारे यहाँ जो फनकार जो लेजेंड हुए हैं या जिनको नाम बने हैं, वो अपने करैक्टर से हिट हुए हैं। बब्बू बराल साहब बंदे बने हैं, या मस्ताना साहब ने वैसा कोई रुख किरदार किया है, सोहेल अहमद साहब ने वो हिलने वाला, अभी कश्मीरी साहब ने रक्षा ड्राइवर, किसको कह रहे हो, ये नहीं कोई किरदार करके हिट हुए हैं सब। तो जुगत तो है ना वो वक्ती तौर पर, ये तो 50 साल से चलती आ रही है, आपके मुंह से, मेरे मुंह से, उसके मुंह से। लेकिन बात यह है कि किरदार करना चाहिए। मुझे अल्हम्दुलिल्लाह स्टेज की दुनिया में लोग कहते हैं कि आप 5 पटिया फनकार है। 5 पटिया फनकार उसको कहा जाता है कि जो हर ज़ुबान भी बोल ले, हर किरदार में रंगा जाए और ट्रेजिक भी कर ले। यहाँ ना अब लोगों ने ना अपनी छेड़े बना ली है
किसी ने साइकिल शेड बना ली, किसी ने केक शेड बना ली, किसी ने कुछ शेड बना ली, किसी ने घोड़ा शेड बना ली। अब देखो ना, जब वो अगर आप उसको बाप का रोल दे रहे हैं, जब वो अंदर आएगा, जब एक आदमी हॉल में से वो उसको आवाज़ कसेगा तो उसकी तो बात ही ख़त्म हो गई, उसका वो कैरेक्टर से बाहर हो गया। जब आपको लोगों को पता नहीं आ रही तो किरदार करने वाला, आप उसमें इन्वॉल्वमेंट होंगे, लोग भी इन्वॉल्व होंगे, तो आपको उस चीज़ की दाद ज़्यादा। अच्छा, हमारे देखने वालों को, जो अब हमारी यूथ है, अगर वो आना चाहती है कॉमेडियन में फील्ड में आना चाहती है, एक अच्छा आर्टिस्ट बनना चाहती है, अदाकार बनना चाहती है, वो ऐसे कौन से एथिक्स हैं जिनको सीखें? और आप लोग तो वो हैं जिन्होंने बड़े अच्छे से काम किया। साथ ही माफ़ी आपकी मैं बात काट रहा हूँ, हमारे लिए जो असातिज़ा कराम थे ना, वो हमारे सीनियर्स थे। जैसे मैं समझता हूँ कि मुनव्वर ज़रीफ़ साहब, नज़र साहब, नन्ना साहब, अलीजाज साहब, ये वो लेजेंड हैं हमारे फ़नकार के। हमारे लिए ये पूना एकेडमी थे। हम इन्हीं का काम देख के हमें शौक़ पड़ा कि हमें भी इस तरह हंसाना चाहिए। और मुनव्वर ज़रीफ़ साहब ने तो कॉमेडियन को ये भी वक्त वो दे गए कि कॉमेडियन जो है वो हीरो भी आ सकता है। जैसे उन्होंने नौकर वोटीदा, खुशियाँ, ऐसी फिल्में उन्होंने जो की हैं, उनमें उन्होंने टाइटल रोल किए। हीरो रंगीला साहब ने अपनी बहुत सारी फिल्में हैं जिनमें उन्होंने टाइटल भी किया, हीरो भी किया। तो देन ये कॉमेडियन भी है ना, फिर उनको पहले समझते ना, कॉमेडियन देखो नौकर करा लो, ये देखो फलाना रोल करा लो। उन्होंने कहा नहीं, कॉमेडियन से ये भी कराया जा सकता है, कॉमेडियन से ये भी करवाया जा सकता है। तो मैं जितने भी जो नई लाट है, नए आने वाले लोग हैं, तो उनको अपने सीनियर्स को देखना चाहिए और अपने बड़ों का अदब करना है और काम की तरफ तवज्जो दें। अब जो नए लोगों को मैंने देखा है, बस वो उन्होंने 250-300 जुगतें याद कर ली हैं, बस आती है भाई यार जुगता ही करनी है ना, भाई यार जुगता ही करनी है। नहीं यार, आप किरदार लें, किरदार में इन हो, किरदार में से फिर खुद ही आमद शुरू हो जाती है कि जनाब मैंने ये करना है, मैंने ये करना है। बहुत शुक्रिया, आपने टाइम दिया और बहुत ज़बरदस्त मैसेज आपने दिया है। और ये एक बड़ी अच्छी बात है कि अगर इस तरह के हमारे जो लेजेंड्स हैं, जिन्होंने पूरी ज़िंदगी अपनी एक काम करते हुए और सीखते हुए गुजार दी है, अगर हम उनसे कुछ नहीं सीख पा रहे हैं तो ये हमारी अपनी गलती है। और उज़्मा बुखारी साहिबा ने एक बहुत ज़बरदस्त इनिशिएटिव लिया है कि थिएटर को अच्छा किया जाए, ताकि वहाँ पे फैमिलीज़ आकर जो है वो आके थिएटर ड्रामास भी देख सकें और चीज़ें जो है वो पॉजिटिविटी की तरफ जाएं। और अगर आप ज़िंदगी में कामयाब होना चाहते हैं तो पहले उस्ताद की इज़्ज़त करें, उससे कुछ सीखें। पॉडकास्ट करने का मकसद सिर्फ ये है कि आप उन लोगों को सुनें, उन लोगों को समझें जिन्होंने सारी ज़िंदगी मेहनत कर दी और अपने काम को सीखने में लगा दी। अपना फीडबैक हमें ज़रूर दीजिएगा। इसी के साथ सादिया बुखारी को इजाज़त। और मैं भी एक शेर ज़रूर कहूँगा, और शेर से मैं भी इजाज़त चाहूँगा आपके पॉडकास्ट पे। सादिया जी, आपने बताया कि शाकिर शुजाबादी साहब का एक शेर है कि तू मेहनत कर, मेहनत दा सिला जाने खुदा जाने। क्या बात है। तू मेहनत कर, मेहनत दा सिला जाने खुदा जाने, तू लीवा बाल के रख शाकिर, हवा जाने खुदा जाने। बहुत खूबसूरत शेर। इजाज़त दीजिए।